आज एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ने वाले। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड मतलब सेंस आपका बना दिया था सॉल्व प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, जो मैंने सेंस बना के दिया हुआ है उसमें आपको पता है कि जिसका पावर कॉम्प्लिकेटेड दिखो, एंगल में कॉम्प्लिकेटेड दिखो, तो यहाँ पर देखना है कि भाई वो प्रेजेंट है क्या डेरिवेटिव उसका, बस इतना ही हमको देखना है। उसके जगह सब्स्टिट्यूशन वैल्यू डाल दो, बाकी इंटीग्रेशन में के फार्मूले में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना। तो चलो पहला एग्जांपल करने वाले। पहले एग्जांपल में आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग यक्स अपॉन यक्स। लॉग यक्स का पावर कितना है, होल ब्रैकेट यन। तो आपको पता है यहाँ पर किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, आपको किसका डेरिवेटिव है, लॉग एक्स का। तो हम लोग पुट क्या करेंगे, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/x और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक बार बता दो कि डी टी के नीचे डी एक्स रहता है, हम इधर लेके आ जाते हैं इसको। तो हमको देखो इसके बराबर क्या मिला है, हमें डी टी मिला है, बराबर है। और लॉग एक्स की जगह क्या मिला है, टी मिला है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो। आई इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर एन, ये हो गया डी टी। अब टी टू द पावर एन मतलब एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन आपको पता है, पावर में क्या करना पड़ता है, +1। तो टी टू द पावर एन +1 अपॉन एन +1 प्लस सी, और टी की वैल्यू रिप्लेस मार दो। टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है। लॉग एक्स टू द पावर एन +1 अपॉन एन +1 प्लस सी। तो ये हो गया खत्म, समझ में आ गया आपको। तो सीधा साधा सिंपल एग्जाम्पल था फर्स्ट, मेरे जैसा। ठीक है ना, है ना, मैं हूं ना सीधा साधा। तो वैसा मेरे जैसा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो क्या पुट करना पड़ेगा, बताओ मुझे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स यक्स होल पावर कितना है 3/2 और रूट में दिया है नीचे 1 - x²। तो आपको दिखती बात है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए हम पुट क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है √1 - x², ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर एक बार बता देते हो, इसके नीचे डी एक्स आता है, इधर ट्रांसफर करते हैं हम लोग, इसलिए वहां पर लिख देते हैं। चलो मिल तो गया, हमें हमें क्या मिल गया देख लो, इसके बराबर हमें क्या मिल गया, डी टी, बराबर है। और साइन इनवर्स की जगह क्या मिल गया, हमें टी मिल गया। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2 dt। मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो पॉजिटिव है तो दोनों की एडिशन न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब 5/, और डिनोमिनेटर जो है वो, और नीचे क्या हो गया 5/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या है हमको, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 2/5 हो जाएगा प्लस, ये जो 2 है ना ये ऊपर चला गया। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो सिंपल एग्जांपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, पढ़ो इसको। इसको क्या बोला है इसमें, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + साइन एक्स, साइन ब्रैकेट में है एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन के एंगल में, तो कॉम्प्लिकेशन हो गया हो, तो उसके बराबर क्या रखेंगे अपन, टी रखेंगे। तो क्या हो गया, पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, टी। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, लॉग एक्स का हो गया 1/x, इसको ब्रैकेट करके डी एक्स कर दो, ये हो गया डी टी। एलसीएम निकाल लो तो x+1 और या एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम क्या करते हैं देख लो, हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, देख लीजिए। ये 1 + एक्स, या फिर इसको एंड में लिखते हैं चलेगा। तो या देखो इसको बाजू में लिखते हैं, ये 1/sin एक्स प्लस लॉग एक्स हो गया। ठीक है, और जो ये है 1 + x, 1 + x या, और डिनोमिनेटर में x है, तो ये हो गया डी एक्स।
तो आपको दिखती बात है यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई इसके बराबर हमें क्या दिख रहा है, dt दिख रहा है, और इसके बराबर कितना दिख रहा है, t दिख रहा है। सही है ना? तो चलो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये हो गया आई इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह आ जाएगा टी, 1/sin t, और ये हो गया dt। अब 1/sin t का तो इंटीग्रेशन हमको पता नहीं, लेकिन 1/sin t क्या होता है, कोसेक होता है, ये तो पता है ना। तो ये हो गया कोसेक टी dt। कोसेक टी का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। अब है ना, टी को रिप्लेस कर दो, ये हो गया कोसेक टी, क्या है हमारे पास, यक्स प्लस लॉग एक्स, क्या है, यक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट यक्स प्लस लॉग यक्स, और ये हो गया प्लस प्लस। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम आपको? इजी है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यक्स इंटू सेक्स स्क्वायर यक्स, और क्या है, एक्स स्क्वायर, रूट में tan क्यूब यक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो थोड़ा सा आप है ना इसके तरफ है ना थोड़ा ध्यान लगा के देखो, बोला क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमको, ये आंसर मिल जाए। देखो कॉम्प्लिकेशन वैल्यू किसकी है, अरे कॉम्प्लिकेशन में कौन है, अंडर रूट है। अंडर रूट वाला पुट करके देखो क्या होता है, पुट tan tan एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा, t बराबर है, और tan का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, ये हो गया dx, ये हो गया dt। अब देखो यहाँ पर 2 है क्या, यहाँ पर 2 आया, 2 को उधर लेके चले जाओ, तो सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर या x आ जाएगा, ये dx इज इक्वल टू dt। मतलब क्या हुआ, ये सबके बराबर, ये सबके बराबर dx छोड़ के ये वाला पूरा, तो कितना बन गया dt, और यहाँ पर क्या बन गया t। तो समझ में आया क्या आपको एग्जांपल कैसे हुआ? तो चलो सॉल्व करते हैं। आई इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/√, अब tan के जगह तो रखा, लेकिन ये क्यूब है, तो ये t क्यूब कितना हुआ dt, और रूट का पावर कितना होता है 1/2, इसलिए ये 3/2 dt। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/2 dt। ठीक है, अब आपको बताया था अगर निगेटिव आता है तो दोनों की क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, और न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो निगेटिव साइन देना है। तो ये हो गया टी टू द पावर -1/2 -1/2 प्लस, तो ये टू टू ऊपर जाएगा -2 टी टू द पावर -1/2। तो निगेटिव पावर है तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं ना, बराबर है, तो इसको 1 में लिख लेते, इंटू 1/t टू द पावर 1/2 प्लस। अब ये हो गया -2, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब 1/2 मतलब हो गया रूट, और t की वैल्यू क्या है, tan एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो समझ में आया आपको एग्जाम्पल, कोई कॉम्प्लिकेशन लगा इसमें नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x अपॉन e टू द पावर 3x प्लस 1। हमारा दुश्मन तो क्या है, डिनोमिनेटर, उसको हटाओ, और वो काय में आया है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो क्या आता है, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x और 3, मतलब e टू द पावर 3x आ रहा है, अदर वाली वैल्यू आप हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट क्या करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा हमको बताओ कोई, पुट e टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t, e टू द पावर का e टू द पावर 3x, ये 3, या हो जाएगा dx, या बन जाएगा dt, e टू द पावर 3x dx इज इक्वल टू 1/3 dt। क्या आ चुका है, समझ में आया आपको?
अरे समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसके बराबर कितना हो गया, इसके बराबर हो गया 1/3 dt, और नीचे में क्या हो गया, t। तो क्या आ गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये 1/3 जो है ना, ये बाहर लिख लेते पहले ही, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या है, log t, बराबर है। और t रिप्लेस कर दो, t क्या है, e⁻³ x+1 समझ में आया? ठीक है ना। आपको इसके नोट्स भी जो ये है पीडीएफ, ये पीडीएफ मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाली हुई है, वो लिंक से आप ले लेना, ठीक है ना। तो आपको नोट्स बनाने के लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। नहीं तो इसके फोटो निकाल लो, आप चैप्टर लोग हो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल देखो, बहुत बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा सोचो इस एग्जाम, 1 मिनट सोचो क्या है। तो ये बोला है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 अपॉन x² बाय 2 इंटू e⁻x प्लस tan−1x dx। तो थोड़ा सोच के देखो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमें कॉम्प्लिकेशन में कौन दिख रहा है, बताओ। ये वाला a का पावर क्या दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि हमें तो a⁻x होना, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, एक बड़ा लंबा सा फंक्शन आ चुका है, बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, इसको पुट कर दो, ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाए। यही टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पुट पुट a⁻, नहीं रखना पड़ेगा, x+tan−1x dx, ठीक है, dx, ओके, dx नहीं, सॉरी सॉरी, t, x का डेरिवेटिव हो गया 1, tan−1 हो गया 1/1 प्लस x², और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम निकाल लो, तो ये आ गया 1+x² + 1/1 प्लस x², ये हो गया dx इज इक्वल टू dt, और ये ऊपर में हो जाएगा 2+x² / 1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। देखो आ गया। आप देखो इसके बराबर, एंड ये dx के बराबर कितना हो गया, dt, और इसके बराबर कितना हो गया, t। तो हमारे इंटीग्रेशन के रूल में बढ़ गया मैं, बराबर है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया, देखो आई इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये a⁻t dt, और a⁻t का इंटीग्रेशन है a⁻t अपॉन log a प्लस c, ठीक है। तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है, x प्लस tan−1 x प्लस c, तो आपका सोल्यूशन मिल गया। समझ में आ चुका है? तो ये हो गया सोल्यूशन। अपॉन में वगैरह कुछ क्या लिख, हाँ अपॉन में लॉग, अपॉन में लॉग, ये बच गया था, ये भी लिख दिया अब, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गए, सेंस बनने होना ना। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, 2 मिनट सोच के मुझे बताते जाओ, मतलब आपको समझ में आता। ऑनलाइन वाले आप भी थोड़ा सा वीडियो को रुका लो और सोचो, आंसर निकालो, उसके बाद चेकआउट करो कि अपन ने सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो इस एग्जाम्पल में सोचो क्या होगा, इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लिकेशन में कौन है बताओ, कॉम्प्लिके हाँ, साइन e⁻x, और देखो log ऑफ साइन e⁻x। तो आप एक बात सोचो, क्या dx होना, आप सोचो यदि मैं ये पूरा का पूरा रख दूं, तो चीज आ जाएगी ना। देखो ना, लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/, तो 1/, साइन e⁻x, साइन का क्या होगा, कॉस, कॉस अपॉन साइन होगा कॉट, कॉट, कॉट। तो 1/tan दिया है, तो कॉट बोले तो क्या होता है 1/tan,
तो आंसर आ गया, तो ये पूरा ही रखना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन में उनको। सही बता रहा हूँ ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो पुट कर दो। पुट log साइन e टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी रख। लॉग का डेरिवेटिव है 1 अपॉन साइन e टू द पावर 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये आ गया साइन e टू द पावर एक्स। साइन का डेरिवेटिव है कॉस e टू द पावर एक्स, और e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स, ये हो गया dx आ गया। समझ में आया? तो ये हो गया कॉट e टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू dt। हम कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स, और यहाँ पर एक e टू द पावर एक्स बाकी है, वो ऊपर में लिख देते, ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो देखो, थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज करके लिख देते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। आई इंटीग्रेशन, देखो ये log साइन e टू द पावर एक्स ये अलग रखा, और ये वाली चीज तीनों अलग लिख लेते। देखो देखो e टू द पावर एक्स tan e टू द पावर एक्स dx। अब आपको दिखता होगा इसके बराबर तो dt हो रहा है, और इसके बराबर कितना हो रहा है? t हो रहा है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाता है। तो चलो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री। टी को रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर एक्स, और उसका क्या होगा? होल स्क्वायर बाय टू प्लस। समझ में आ गया आपको? कोई यहाँ पर प्रॉब्लम, दिक्कत हो? नहीं। चलो आगे बढ़ो। फास्ट हो रहा है क्या ज्यादा? फास्ट होता होगा तो बताओ, अपन स्लो कर। ठीक, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल आ चुका है। कौन सा पैटर्न है बताओ? अरे कौन सा पैटर्न है? हाँ, बराबर है। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा आपको बताया था, याद करने हो ना आप लोगों ने। ये क्या बोला था कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म से बना लो, या फिर इसको करने का दूसरा भी तरीका है। अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ दूसरे इससे, क्योंकि हमने शायद सॉल्व प्रॉब्लम में कैसे किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से किया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब जगह वन ही है, वन के अलावा कुछ भी नहीं। e टू द पावर एक्स का कोएफिशिएंट भी वन ही है, और बाकी जगह भी वन ही है। तो ऐसे समय क्या करना है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये एक अलग टर्म से मैं बता देता हूँ, वो तो आपके पास अवेलेबल है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, या अलग से बता देता हूँ। देखो इसको कैसे करना है, देखो आगे चल के एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे भी अलग से। तो इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सेपरेट कर देता हूँ, e टू द पावर टू एक्स, माइनस है तो या -1 प्लस टू अपॉन e टू द पावर टू एक्स माइनस। ठीक है, देखो टू में से वन गया तो पॉजिटिव वन ही रहा, मतलब कुछ किया क्या एग्जाम्पल पे? कुछ भी नहीं किया, जैसा है वैसा ही एग्जाम्पल। दिखने को अलग दिख रहा है, लेकिन है वैसा ही, बराबर है ना? है क्या नहीं? अगर अमित अमित को मैं बालों को काला पीला हरा कर दूं तो वो दिखेगा कैसा? जो उसका फेस है वही दिखेगा, भला हमने डिजाइन बना दी उसके अंदर, बराबर है ना? तो देखो, तो वो एग्जाम्पल है। इसको अब करते हैं हम, इसको क्या करता हूँ, देखो ध्यान दो। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट कर लेते, इसको डिनोमिनेटर की जैसा बना देते एक जगह। डिनोमिनेटर के जैसे कैसे बनेगा? देखो e टू द पावर टू एक्स माइनस वन प्लस टू बना दूं, और e टू द पावर टू एक्स माइनस वन डी एक्स बना। तो ये देखो ऊपर में थोड़ा सा डिनोमिनेटर जैसा बन गया है, वहां से सेपरेट कर दो, e टू द पावर एक्स माइनस वन, e टू द पावर टू है, e टू द पावर टू एक्स माइनस वन प्लस टू बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन e टू द पावर टू एक्स माइनस, ये हो। ठीक है, ये तो वन बन जाएगा,
प्लस 2 इंटीग्रेशन। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कुछ फर्क गिरा क्या? अरे कुछ गिरा क्या? ये तो ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा पावर। अब आगे चल के क्या होगा देखो, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 इंटू, इनका एलसीएम निकाल लो। अगर एलसीएम आप लोग निकालते हो तो ये क्या होगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, -2 ये 1 माइनस ई टू द पावर -2x, ये हो गया डी आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं देखो, इसका है ना इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, ये आई हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया 1 यक्स, और इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? I1। ठीक है, I1 मान लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना आप लोग फोकस करना, आप लोग को है ना फोकस करना, इसको है ना हमको ध्यान में रखना। ठीक है, ब्लॉक में डाल लिया इसको। ठीक है, अब आगे चल के ध्यान दो, देखो क्या करना, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2x 1 माइनस e टू द पावर -2x dx। मैंने कुछ नहीं किया, ये पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर दूं तो लंबा होता था, तो उसको एक आई एग्जाम्पल मैंने मान लिया I1, और उसको बाहर इधर निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। सही बात है, वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करके देखता हूँ। तो अभी देखो पुट 1 माइनस ई टू द पावर -2x इज इक्वल टू T1। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0, और ये e का e टू द पावर -2x, और 2x का क्या होगा -2, तो यार 2 आएगा, और ये हो गया dx, ये आ गया dt। ठीक है, तो आप अगर देखो, अगर मैं ये 2 यार रख दूं, आई या मिटा दूं, देखो इसको मिटा देता हूं, या गौर करो, या अगर मैं इस पूरे क्वांटिटी को अगर मैं आई मान लूं तो यार 2 आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा। तो ये देखो ना आप, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, dt, और नीचे में क्या हो गया, t। तो आंसर आ गया हमारा। तो क्या होगा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, I1 इज इक्वल टू 1/t dt। 1/t मतलब क्या होता है, log ऑफ t प्लस c, और t को रिप्लेस कर दो, t हमारा क्या है देखो, 1 माइनस ई टू द पावर -2x प्लस C1 रख दो यहाँ, और यह c कर दो। ठीक है, और i में वैल्यू डाल लो, i में वैल्यू पुटअप कर दो, तो i क्या होगा हमारा, x प्लस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर -2x प्लस। अब आप बोलोगे सर इसको और कुछ कर नहीं सकते क्या? कर सकते, अपनी मर्जी। इसको पॉजिटिव बना लो, फिर वो डिवाइड होगा, फिर माइनस वाला लगता रहेगा, उससे अच्छा मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया। तो आपको तो मार्क मिलने वाले, कम तो करेंगे नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आए? कुछ नहीं किया, क्या किया, पहले डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर को बना दिया, आधा पार्ट, इसको सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, ये कट गया, ये जो पॉजिटिव पावर था इसको निगेटिव बना दिया, बाद में इसका एलसीएम निकल रहा, ये ऊपर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन यक्स बन गया, इसको I1 मान लिया प्लस। अब I1 को सॉल्व करना था तो मैंने क्या किया, ये रख दिया, नीचे डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये पार्ट जो है यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 2 टू द पावर -2x dt, dx इज इक्वल टू कितना होता है, dt होता है।
ये पार्ट तो मुझे ऊपर वाला क्या मिल गया, ये ऊपर वाला dt मिल गया, तो 1/t dt, लॉग ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस, तो बाद में ये I1 की जगह I1 की वैल्यू पुट कर दी। तो बड़ा आसान था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो एक दो बार वीडियो देख लें, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन टू द पावर 4x है, पावर तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो इतना बड़ा तामझाम करेंगे क्या, हमको तो एक पता है, या साइन है भाई ना कॉस भी है, तो डेरिवेटिव के चांसेस बनते हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर इसको कॉस को क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ और कॉस एक्स dx लिखता हूँ, चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा, दौड़ेगा ना। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x, कॉस को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स dx, ठीक है जी। अब साइन टू द पावर 4x से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह आएगा साइन टू द पावर 4x माइनस 2, और 4 कितना हो गया, 6 और ये आ गया कॉस एक्स dx। जम गया मेरा का, क्या पुट करूं बताओ, अरे क्या पुट करूं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आई इंटीग्रेशन, ये तो टी टी बन गए, तो टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6, ये हो गया, ओके आ गया ध्यान में। अब ये टी इसमें +1 करो तो ये टी टू द पावर 5/5 माइनस टी टू द पावर 7/6 प्लस टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या है, साइन एक्स, साइन टू द पावर 5x/5 माइनस साइन टू द पावर 7x/7 प्लस, समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत बोर्ड के जो फाइनल आंसर है, एक आधी स्टेप कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं, ठीक है ना, गलत कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करना, अगर एक आधी स्टेप बोर्ड की कम ज्यादा दिख जाए, तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, कि इसमें एक तो इसके बाद वाली स्टेप आएगी या फिर इसके पहले वाली आएगी, तो थोड़ा सा सॉल्विंग कर लेना, जैसे यहाँ पर एलसीएम निकल सकता है, ये वगैरह चीजें, तो ऐसा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके उसको मैच करते जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो चुका है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 10th नंबर का, बहुत नजदीक आ चुके हैं। 26 प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें 26 प्रॉब्लम सॉल्व करना। आज के दिन हम 13 ले लेते, कल हम 13 ले लेंगे। हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 ए की पहले वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट हो जाते हैं। आज हमारा आधा सिलेबस, इसके आधे क्वेश्चन 13 कंप्लीट करवा देते, ठीक है ना। तो चलो, आई इंटीग्रेशन, ध्यान दो। अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना ऑब्जर्वेशन कर, हमने इस तरीके के प्रॉब्लम किए है, वहां पर हमने क्या किया था बता, हमने इस तरीके के प्रॉब्लम किए हैं, वहां पर क्या किया था बता, कौन बताएगा, देख कौन बताएगा, इस तरीके के प्रॉब्लम किए हमने, तो क्या किया था, हाँ इसको पॉजिटिव, तेरा टर्मिनोलॉजी फॉर्मूला ठीक ठाक है, कंसेप्ट नहीं लगता है, वो पुराना कंसेप्ट अगर मैं बोल लूँ तो तू कर लेगा,
नया कुछ करने को ऐसा बोले तो वह पूरा काम ही करना। तो सबसे पहले तो ये निगेटिव को क्या करो, पॉजिटिव बना दो। क्या करना है, पॉजिटिव बना दो पॉजिटिव। तो ये 1/4x कितना है, 4x इंटू 5/x⁴ ये हो गया डी। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो तो ये ऊपर चला जाएगा, x⁴ 4 11 प्लस 1 तो x⁴ कितना बन गया, 12 प्लस 5 dx। समझ में आया आप क्या करना है, किसको पुट करेंगे, अरे यार किसको पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे तो क्या आ गया हमें, पुट 4x⁴ प्लस 5 इज इक्वल टू t। तो ये 448 x⁴ 5 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया dx, ये हो गया dt। ये 48 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/48 dt, बन गया। ठीक है, अब देखो इसके बराबर तो हमें मिल गया है, क्या मिल गया है, 1/48 dt, और नीचे के बराबर हमें क्या मिल गया है, t मिल गया है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। तो चलो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रख दो तो क्या होगा, आई इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहा है, 1/48 बाहर निकाल लेते ना, 1/48 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, log ऑफ t प्लस c। t को रिप्लेस कर दो, t क्या है बताओ कोई, t क्या है, 4x⁴ प्लस 5 प्लस, हो गया एकदम इजी था, क्या हार्ड था, अरे इजी था क्या हार्ड था, इजी था ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते, थोड़ी सी एक हिंट मिल जाए तो पूरा एग्जाम्पल मिल जाता है। यहाँ पर क्या पुट करूं बताओ, क्या पुट करूं बताओ जल्दी जल्दी बताओ, x⁴ 10 को पुट कर दो, ये इसका डेरिवेटिव है, बराबर है, तो क्या हो गया आई, पुट x⁴ 10 इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकाल लो, 10x⁹ ये बन गया dx, ये बन गया dt। अब देखो ये 10 की जरूरत नहीं है हमें, ये और इसकी जरूरत है ना, 10 की जरूरत है क्या, नहीं है, हटा दो फिर। तो ये क्या होगा, x⁴ 9 dx इज इक्वल टू 1/10 dt। आ गया जी, समझ में आया। तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आई इंटीग्रेशन, अब ये और ये तो बन गया dt, और इसके जगह क्या आ गया, t। ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो देखो सेक स्क्वायर टी डी टी, तो ये 1/10 है, तो ये 1/10 जो ये कॉमन निकलता है ना, वो हमेशा भूल रहे हैं हम लोग, 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी प्लस सी, और टी को रिप्लेस मार दो, टी को रिप्लेस मार दो तो मतलब टी की वैल्यू कितनी है फिर, 1/10 tan टी कितना है, x⁴ 10 प्लस सी। देखो कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर मतलब जो बड़ा लंबा लग रहा है, बहुत ही शॉर्टली पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, फिर भी आप एक बार दो बार इसको घर में रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेकंड प्रॉब्लम है आज का। तो ये आया यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये होगा e⁻³ log x
और ये निगेटिव पावर है। देखो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुछ नंबर यहाँ पर छोटे दिखते हैं तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख गया? ठीक है। तो क्या होगा, आय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, कोई बताएगा? देख, सबसे पहले e टू द पावर 3 इंटू लॉग एक्स और इनटू ब्रैकेट में x टू द पावर x प्लस 1 होल पावर -1 डी। ये तो एग्जाम्पल देखो कितना इजी है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इजी है। मुझे एक बात बताओ, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेगेटिव पावर को पहले तो हम लोग क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना। ये नीचे आ गया, ये होगा डी। ये ई और ये पावर में हम लोग लेके जाते हैं लॉग एक्स क्यूब। हो गया। मुझे एक बार ए टू द पावर लॉग एक्स और ए, तो ये कट जाता है, ये एक्स आता है, आपको पता है। उसी रूल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर मैं नोट भी कर देता हूं क्योंकि ये लॉग एक्स बेस ये तो ये एक्स होता है। आप यहाँ बेस में ही मान सकते हो क्योंकि लॉग की वैल्यू कितनी होती है, अब रे, तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ये होगा। क्या पुट करूं बताओ, 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ये हो गया 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 4 को इधर लेके आ जाओ, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया डी टी। समझ में आ गया, क्योंकि हमको इसकी ही जरूरत थी, इसलिए वो 4 को हमने क्या किया, ट्रांसफर, और इसके बराबर कितना हुआ, 1/4 डी टी। हो गया। ठीक है, तो चलो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, फाइनल जो भी होगा वो। ठीक है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, और ये 1/4 बच ही गया, फिर से वही गलती हो गई, 1/4। फिर आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1/t का लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस टी को रिप्लेस कर दो, तो टी कितना है हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 3। तो एग्जाम्पल समझ में आए, कोई दिक्कत, या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो ये रूल आपको पता है, इस रूल की वजह से एक्स क्यूब क्या आ गया, खुला हो गया, तो ये एग्जाम्पल भी खुला हो गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan एक्स अपॉन tan एक्स कॉस एक्स, ये आया हो। देखो, आप देखो क्या करता हूं मैं, समझ लो, हमें तो रूट में tan एक्स आया है, उसका तो हम tan भी करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो रहा है, तो कुछ जमीन नहीं रहा। या नीचे कॉस स्क्वायर एक्स होता तो अलग बात थी, अलग बात थी। तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे चल जाएगा, ये हमको क्या मिल गई, हिंट मिल गई, क्योंकि अगर मैं इसको पुट कर दूं tan को, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स। तो हमारी हिंट हमें मिल चुकी है कि नीचे में कॉस स्क्वायर क्या है, बनाना है। एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं समझ में आया ना, तो इसको बनाना है तो देख लो, ये आ गया tan एक्स, तो मैं क्या करता हूँ, ये साइन एक्स
अपन cos x लिख देता हूँ और या cos स्क्वायर x लिख देता हूँ। तो ये की बात हुई क्या नहीं हुई? ये तो cos कट रहा है भाई, तो ये आया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, मतलब कितना हुआ? पावर 1/2। तो ये tan x का पावर कितना होगा? 1/2। तो sin x अपॉन cos x कितना हुआ? tan x। और 1/cos कितना हुआ? sec स्क्वायर। ये होगा dx। आ गई अपनी बात। अब इसका पावर 1 है, तो हम लोग ऊपर जाने के बाद निगेटिव होगा, तो tan x इज इक्वल टू 1/2 -1। ठीक है, कर सकता हूँ। तो इसका एलसीएम निकाल लो, सॉरी, इसका एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा बताओ? -1/2 आएगा। तो क्या आएगा? -1/2 आएगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू द पावर -1/2 सेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया dx। अब पुट करो। अब क्या पुट करोगे? पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। चलो रिप्लेस कर दो वैल्यू वैल्यू को, जो जो पुट किया हुआ उसकी जगह। t टू द पावर -1/2 ये हो गया dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c। +1 कर दो तो आपको इंड बताया फ्रैक्शन में माइनस आया तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पॉजिटिव साइन देना, आपको बताया होगा। ठीक है, ये 2 ऊपर आएगा, तो ये t टू द पावर 1/2 प्लस c। तो 2 t क्या है? tan, और 1/2 क्या है? रूट, तो tan x प्लस c। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 ए के क्वेश्चन नंबर 1 के 13 एग्जाम्पल क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। कल के लेक्चर में आगे के 13 पढ़ेंगे और हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा 26 क्वेश्चन से। 18 या 20 क्वेश्चन हमारे 2 के हैं, तो पूरे मिला के 40 के नजदीक हमारे क्वेश्चन है 3.2 ए में। ऐसा बी है, सी भी है। ओके, चलो ऑनलाइन वाले आप सब्सक्राइब कर दो, जल्दी 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 करो, और वीडियो आएंगे आपके लिए। थैंक यू।